हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं शतरंज ओलंपियाड पर। शतरंज ओलंपियाड मोस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट। विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपको बताऊं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर गौर करना। वहां खाओगे गच्चा, और सीधी चीज तो सबको आती है। तो मैं बात करने जा रहा हूं, हेडिंग डाल दीजिए, शतरंज ओलंपियाड। शतरंज ओलंपियाड। ये जो शतरंज ओलंपियाड है, पहली बात तो इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन करता है फीडे। फीडे, इसका नाम वैसे फीडे है। आयोजन जो है इसका फीडे करता है। फीडे के लिए आप कह सकते हो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये इसका आयोजन करता है। और ये जो आयोजन होता है ये होता है 2 वर्ष में एक बार। 2 वर्ष में एक बार होता है ये। 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। ये जो सबसे पहले हुआ था, पहला जो हुआ था ये हुआ था 1924 के अंदर। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले 1924 के अंदर हुआ था। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है 45वीं शतरंज ओलंपियाड। 45वीं शतरंज ओलंपियाड। ये जो 45वीं शतरंज ओलंपियाड है 2024 सितंबर में इसका आयोजन हुआ था। वो जानने की आपको इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर हुई थी। इसका जो आयोजन हुआ था ये बुडापेस्ट में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, अक्सर स्टूडेंट इसको मिस कर जाता है। बुडापेस्ट के अंदर हुई थी, पूछा जाता है ये कहाँ पर हुई। और बुडापेस्ट जो है ये हंगरी की राजधानी है। हंगरी ये यूरोपियन कंट्री है। जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं उनको पता है हंगरी कहाँ है, लिखाया जाता है उनको। चलें, अब इसमें क्या खास बात है, इसमें भारत की तरफ से टीम, ठीक है ना, भारत की तरफ से जो टीम गई, एक तो पुरुष टीम, एक महिला टीम। पुरुष टीम और महिला टीम, 2 टीम गई। एक तरीके से जो ना स्टेप बाय स्टेप ऐसे शतरंज का आयोजन होता है। अब ज़्यादा अपने खेल के बारे में अपने को करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पॉइंट पे आता हूँ सीधा ही। तो पुरुष टीम, महिला टीम। देखिए खास बात यह है कि ये जो पुरुष टीम है इसने भी गोल्ड जीता, और जो महिला टीम है इसने भी गोल्ड जीता। दोनों ने गोल्ड जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है ये। अब हल्का सा इसमें थोड़ा वैल्यू एडेड करना है अपनों ने। गोल्ड जीता, सिल्वर जीतती तो सेकंड नंबर पे रह जाती, कांस्य जीतती तो ये 3rd नंबर पे रह जाती। ऐसे ही होता है।
तो किसको हराकर जीता? तो इसने जो जीता था, उस टीम ने जो जीता, लिखिए स्लोवेनिया को हराकर। स्लोवेनिया एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, उसको हराकर। और महिला टीम ने जो गोल्ड जीता था वो अजरबैजान को हराकर। अजरबैजान को हराकर। अब दोनों ने ये जीता, बड़ी बात है। मतलब भारत में पुरुष टीम और महिला टीम, इन दोनों ने गोल्ड जीता एक ही प्रतियोगिता में। एक ही प्रतियोगिता मतलब जैसे 45वीं शतरंज ओलंपियाड, एक ही प्रतियोगिता में इस प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त करने वाला, इस प्रकार मतलब दोनों ही गोल्ड, इस प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। मेरी बातों से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं बताऊं वैसे। यहां पे लिखो, इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने वाला, इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने वाला इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। अब इसमें पहले नंबर पर तो है चीन, दूसरे नंबर पर है सोवियत संघ। अब ये सोवियत संघ वैसे तो देखिए भाई 15 देशों का समूह होता था, ठीक है ना। ये विभाजित हो गया था, यूएसएसआर के नाम से जानते हो। रूस सहित 15 नए देश बने। फिर भी ओवरऑल जो सबसे बड़ा इसका प्रमुखता थी वो किसकी थी? रशिया की थी। ये है इस तरीके से। अब यहां पर क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है? चर्चित खिलाड़ी, चर्चित खिलाड़ी, ये पुरुष टीम के नीचे लिखो और महिला टीम के नीचे लिखो चर्चित खिलाड़ी, चर्चित खिलाड़ी। आइए, जैसे डी गुगेस, डी गुगेस, यहीं पर याद कर लेना, एक दो बार बोल देना। अर्जुन एरोगेसी, अर्जुन एरोगेसी, अर्जुन एरोगेसी। आर प्रज्ञानंद, ये प्रज्ञानंद है, ध्यान रखना, प्रज्ञानंद। कहीं सोचने लोगों बाद में बता दूंगा सर ये प्रज्ञानंद होता है, प्रज्ञानंद, ठीक। महिलाओं में आ जाइए, डी हरिका, डी हरिका। दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख। वंतिका अग्रवाल। ये नाम रच बस जाने चाहिए। यदि आप अखबार पढ़ने के थोड़े भी शौकीन हो, उस समय यदि आपने अखबार पढ़ा हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, प्रोमिनेंट तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में बैठे थे और इधर दोनों शतरंज के खिलाड़ी बैठे थे। ये फोटो आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज का आनंद लिया खिलाड़ियों के साथ, ऐसा सा आया था ना। तो यहां से आपके जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपसे क्या कहेगा, डी गुकेश का संबंध किस खेल के साथ है, वंतिका अग्रवाल का संबंध किस खेल के साथ, ऐसे बनता है। क्योंकि गोल्ड जीता है, छोटी बात नहीं है। समझ में आई जी बात सारी। बार बार इनके नाम लिए गए, इनको श्रेय दिया गया कि इनके प्रयासों से भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है, इतिहास रचा है।
ऐसे बनते हैं। और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बैठे तो कुछ कहने करने की भी आवश्यकता नहीं है, महत्वपूर्ण बन जाता है ये। चलिए, अभी आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें जो खेल पृष्ठ है उसमें आपको मिलेगा WR चेस मास्टर्स कप। लिख दीजिए WR चेस मास्टर्स कप। दो 2024 चले। आइए अब देखो, ये जो कप है इसका जो आयोजन हुआ है अक्टूबर 2024 में लंदन। अब हमारे सामने जो इस कप के लिए शतरंज से संबंधित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो आपके सामने आ रहा है, दो खिलाड़ियों के बीच में प्रतियोगिता हुई। एक का नाम है अर्जुन एरोगेसी। अब ये तो इंडिया के हैं, अभी नाम लिया मैंने। वर्सेस मैक्सिम लाग्रेव। मैक्सिम लाग्रेव, ये जो मैक्सिम लाग्रेव है ये फ्रांस के हैं। और ये कप जो है अर्जुन एरोगेसी ने जीत लिया है, विजेता। ये आज के खेल पृष्ठ में है, आप जानकारी ले सकते हो, लेकिन ये काफी है, मैंने आपको बता दिया। चलें, आइए, ये थे जी आपका शतरंज से संबंधित कुछ चीजें। ठीक, शतरंज से संबंधित कुछ बातें हैं ये मैंने आपको बता दी। इसमें सबसे ज़्यादा इसको थोड़ा सा आप सीधा देख सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें बताई हैं इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए जी।